फ्रेंड्स, न्यू स्टिचेस, ओल्ड स्टिचेस, दोनों थ्रेड देख रहे हो। ये मेरी स्किन पे जो नजर भी नहीं आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी है और कितनी महीन है। पिरो के लगाए जाते थे, कॉटन का धागा होता था स्टिचेस में, और ये है फर्क पुराने स्टिचेस में। नजर नहीं आएगा, पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, और स्टिचेस नहीं दिखेंगे तो ये कॉस्मेटिक और इधर बच जाता है। उसको हम बाहर की बाहर एक नॉट लगा के ये ऐसे यहाँ पे टाई कर देते हैं। ये मैंने डॉट में लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि ये नॉट स्किन के अंदर नहीं है, स्किन के ऊपर ही है, नजर आती है। इनका अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं थी, देखने में खराब लगते थे, यानी कि पेट में निचले हिस्से पे। और उसके बाद अब जो लेटेस्ट तरह के स्टिचेस लगते हैं वो होते हैं ना दिखने वाले, यानी कि अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब होने वाले, जिनके ऊपर की स्टिचेस का निशान भी नजर नहीं आता। तो मैं आपको तीनों के फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो जो प्रेगनेंसी में सी सेशन के टाइम जो स्टिचेस लगते हैं ना, जो Operation। ओल्ड वाले थे और न्यू वाले थे, ठीक है, तो उसमें क्या उनमें डिफरेंस है, कितना मतलब पहले और कितना पेमेंट कैसे की कितनी लगते थे और अब डिफरेंस कैसे है, लगते हैं, वो प्लस सब पता चल उसमें जाएगा। चेंजेस क्या क्या है। ठीक है, कई जगह अभी भी वो लगते हैं पर पोजीशन चेंज कम होती लगते है। हैं। जैसे मेरे ख्याल से पहले ऐसे सीधे लगते थे, फिर ऐसे स्माइली वाली फेस वाले हो गए। अब स्माइली वाली फेस वाले में भी और एडवांस हो चुका है। ठीक है, तो चलो डॉक्टर रुचि जैन से पूछते हैं, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी ठीक है, एडवांस हाँ। हो गई है और काफी। इसमें क्या है कि जो पहले स्टिचेस खुलते उसमें कितनी दर्द होती है, प्लस जो अभी स्टिचेस ओपन होते हैं उसमें कितनी दर्द होती है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। कहीं होता है ना, काफी पैनिक सुनने रहते को हैं। मिलेगा। हाँ, हम लोग ये हो रहा था ना कि हाँ ये दर्द पता नहीं कितना होगा, ये सब सारा कुछ बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैम, प्रेगनेंसी में सिजेरियन के टाइम पे जो स्टिचेस लगते हैं, जो पहले लगते थे और अब लगते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, और प्राइस में क्या डिफरेंस है इनके अमाउंट में? देखो, प्रेगनेंसी में जब सिजेरियन करना पड़ता है तो सिजेरियन के टाइम पे जो लगते हैं स्टिचेस, पेट पे जो लगते हैं, स्किन पे लगते हैं, जो नजर आते हैं, उनमें काफी बदलाव आ गया है टाइम के साथ साथ। अगर बदलाव की बात करें तो ये बदलाव एकदम से 1-2 साल में नहीं आता, ये बदलाव आता है कम से कम 15-20 साल के अंदर अंदर। जैसे कि मैं बोलूंगी कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे आज से 15-20 साल पहले, तो 15-20 साल पहले जब हम ये चीजें सीख रहे थे तो उस टाइम सबसे ज्यादा कॉमन थी वर्टिकल स्टिचेस। वर्टिकल स्टिचेस के बाद धीरे धीरे अगले 5 से 10 सालों में बदलाव आया, और उसके बाद ज्यादा कॉमन हो गए हॉरिजॉन्टल स्टिचेस, यानी कि पेट में निचले हिस्से पे। और उसके बाद अब जो लेटेस्ट तरह के स्टिचेस लगते हैं वो होते हैं ना दिखने वाले, यानी कि अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब होने वाले, जिनके ऊपर की स्टिचेस का निशान भी नजर नहीं आता। तो मैं आपको तीनों के बारे में फर्क बताती हूँ लाइन से। जो पुराने वाले स्टिचेस हैं, जैसे ये एक महिला का पेट है, लेडी का पेट है, ये नाभि का बटन है, बेली बटन। यहाँ से लेके जो वर्टिकल स्टिच लाइन थी, यहाँ के बिल्कुल मिड लाइन से शुरू करके एक लाइन जाती थी यहाँ तक, हेयर लाइन तक। और इसके ऊपर जो पेट बंद करने के लिए स्टिचेस लगाए जाते थे वो ऐसे ऐसे लगाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं कि जब इनको स्टिच काटने का टाइम आता है, काटने के बाद भी ये ऑलमोस्ट ऐसे ही नजर आते थे। इसलिए इनका अपीयरेंस इतनी अच्छी नहीं थी, देखने में खराब लगते थे। इसके और भी नुकसान थे, जैसे कि इनमें पेन ज्यादा होता था, ये हील भी मुश्किल से होते थे, ज्यादा टाइम लेते थे हील होने में। हील मतलब कि स्किन का आपस में जुड़ जाना। और उसके अलावा इनमें अगर जैसे 2 बार सिजेरियन करना पड़े, मान लो पेशेंट का दूसरा बच्चा भी सिजेरियन से पैदा हो रहा है, तो इन्हीं सेम स्टिचेस को खोल के फिर दोबारा बंद करना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे विद टाइम कच्चे हो जाते हैं और इनमें रिकवरी लेट होती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सिजेरियन बढ़ेगा, जैसे मान लो पहले में ऐसे लग गए, फिर दूसरा बेबी पैदा हुआ तब सिजेरियन ऐसा करना पड़ा, मान लो तीसरा बच्चा भी आपने पैदा किया सिजेरियन से ही, तो उसमें भी यही स्टिचेस लगे। तो धीरे धीरे पेट की जो ये वॉल है, पेट की जो चमड़ी है, वो अपनी स्ट्रेंथ खो देती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में बाद में हर्निया बनने के चांसेस भी ज्यादा रहते थे। तो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स के चलते इन स्टिचेस के बाद अब जब चेंजेस आए, बदलाव आया, हमेशा बदलाव बेटर के लिए आता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल स्टिच लाइन होती है वो किस तरह की होती है। ये वाली हॉरिजॉन्टल स्टिच लाइन यहाँ इस पोजीशन पे होती है, हल्की सी कर्व, स्माइलिंग फेस कहते हैं इसको। इसकी लंबाई इस वाले इंसिजन से, मतलब वर्टिकल वाले से थोड़ी कम होती है, 8 या 9 सेंटीमीटर। और ये वाली जो स्पेस थी ये 10 सेंटीमीटर के लगभग हुआ करती थी। इसमें स्टिचेस लगने लगे तो इससे हमारे जो फायदे हुए वो ये हुए कि पहली बात तो दर्द कम होता है, ये स्किन के फोल्ड के हिसाब से होती है। कई कई पेशेंट्स का मान लीजिए पेट बाद में थोड़ा लूज होकर लटक जाता है तो वो स्टिचेस को कवर कर लेता है। पेन कम होता है, स्टिचेस को निकालना भी थोड़ा सा वर्टिकल के मुकाबले इजी होता है, रिकवरी भी जल्दी हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स में सबसे ज्यादा पॉजिटिव एडवांटेज ये था कि दूसरी बार या तीसरी बार करने पड़े तो इसमें हर्निया के चांसेस काफी कम हो गए पहले के मुकाबले। तो इसमें भी स्टिचेस ऐसे लगाए जाते थे, ये तो कट हो गया और ये उसके ऊपर लगाए हुए स्टिचेस हो गए। जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट या कह सकते हैं मॉडर्न तरीका है स्टिचेस लगाने का, उसके बारे में बताती हूँ। इसमें हमने जो लाइन है कट की वो तो सेम ही रखी है, यहीं पे ऐसी की ऐसी ही रखी है। लेकिन इसमें जो स्टिचेस लगाते हैं, नीडल यहाँ से शुरू होके अंदर जाके
बिल्कुल अंदर ही अंदर इसको स्टिच करती है, यानी कि ऊपर से एक भी धागा नजर नहीं आता जब तक हम ये पूरा स्किन इंसिजन क्लोज नहीं कर देते। और लास्ट में नीडल यहाँ से बाहर निकल के आ जाती है। जो धागा इधर और इधर बच जाता है उसको हम बाहर की बाहर एक नॉट लगा के ये ऐसे यहाँ पे टाई कर देते हैं। ये मैंने डॉट में लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि ये नॉट स्किन के अंदर नहीं है, स्किन के ऊपर ही है, नजर आती है। और जब लास्ट में हमें स्टिचेस रिमूव करने होते हैं, क्योंकि ये धागा ऐसा होता है कि आपस में अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हमें केवल यहाँ से और यहाँ से सिंपल इसको सिजर से कट कर देना होता है। यानी कि जब यहाँ से और यहाँ से कट कर देंगे तो हमें कोई भी धागे का हिस्सा बाद में नजर नहीं आएगा, पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और स्टिचेस नहीं दिखेंगे, तो ये कॉस्मेटिकली बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। और इनमें स्किन बहुत अच्छी हील होती है, बहुत अच्छी जुड़ती है, बहुत अच्छी रिकवरी होती है और बाद में ना के बराबर निशान रह जाता है। यानी कि जिनकी स्किन में अच्छी हीलिंग हुई है उनकी स्किन परफेक्ट नजर आती है, क्योंकि ये वाला हिस्सा वैसे भी आपका मतलब हेयर लाइन से कवर हो जाता है, या फिर अगर आपने कोई भी आप बाद में लो वेस्ट साड़ी या लहंगा या ड्रेस पहनती हैं तो उसमें भी ये नजर नहीं आता। जबकि पहले के पेशेंट्स में ये दिक्कत आती थी, आज से करीब 10-15 साल पहले, कि वो कहते थे कि हमारे पेट में इतना भद्दा सा निशान बन गया है, हम साड़ी पहन नहीं सकते, हम कोई लहंगा नहीं डाल सकते, हम कोई ड्रेस नहीं डाल सकते। तो ये फर्क आ गया है अब के जमाने में, अब के मॉडर्न स्टिचेस में, और ये है फर्क पुराने स्टिचेस में। अब मैं आपको बताती हूँ कि धागे जो यूज करे जाते हैं, जो सूचर मटेरियल यूज किया जाता है स्टिचेस लगाने के लिए, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये वो वाले स्टिचेस हैं जो कि काटने पड़ते हैं। ये पहले के टाइम में जब वर्टिकल स्टिच लाइन होती थी तब भी यूज होता था, और अभी भी जब हॉरिजॉन्टल स्टिच लाइन होती है तब भी लगाया जाता है। कई जगह अभी भी इसका इस्तेमाल होता है। ये काटना पड़ता है बाद में, ये खुद से एब्जॉर्ब नहीं होता। इसका प्राइस लगभग कंपनी के अकॉर्डिंग 200 से 300 के बीच में वेरी करता है। इसके ऊपर आप फोटो में देख सकते हैं, पैकेट के ऊपर एक चंद्रमा के आकार की शेप बनी हुई है। ये इसके अंदर की नीडल का साइज है और शेप है। नीडल की अप्रोक्सीमेट लेंथ 45 mm है। इसके अंदर जो धागा है वो 76 सेंटीमीटर साइज का है, और वो धागा इस नीडल से अटैच्ड होता है, अलग से पिरोना नहीं पड़ता। इससे भी पहले के जमाने में जो स्टिचेस आते थे वो नीडल, स्ट्रेट नीडल में पिरोने पड़ते थे, पिरो के लगाए जाते थे। कॉटन का धागा होता था और वो इतना क्लीन भी नहीं होता था, और उससे पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होते थे, और वो देखने में भी सुंदर नहीं लगता था। उनको काट के निकालते वक्त भी पेशेंट को काफी पेन होता था। मैम वो बार बार यूज होता था? हाँ, या वो एक ही वाला, बार हाँ, use वो वाली चीजें, वो जो इससे भी पहले के जमाने में था वो बार बार यूज होता था। लेकिन ये थोड़ा उसके बाद एडवांटेज है इसकी ये कि ये एक ही बार इस्तेमाल होता है। ठीक है। एक बार हमने नीडल को, पैकेट को खोल लिया, पेशेंट में यूज कर लिया, तो सिंगल पेशेंट में यूज करने के बाद इसको हम थ्रो कर देते हैं। तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा हाँ, रहते पहले होंगे। के सिजेरियन के अगर आप इन्फेक्शन रेट देखें और अब के मुकाबले में इन्फेक्शन रेट अब काफी कम हो गया है, क्योंकि ये चीजें अब ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जो बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है, लेटेस्ट धागा है जो यूज होता है। ये वो वाला स्टिच है जो कि हम पेशेंट की बॉडी के बिल्कुल अंदर ही अंदर लगाते हैं। इनको काटना नहीं पड़ता, ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें इसकी कॉस्ट करीब 800 से लेके 1000 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कंपनी के ऊपर होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो नीडल की शेप है, ये है इसकी नीडल की शेप, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी है और कितनी महीन है। इसका साइज लिखा हुआ है नीडल का 26 mm। इसके अंदर जो धागा है वो 70 mm है, और धागा इस धागे के मुकाबले और भी ज्यादा पतला है, और भी ज्यादा फाइन और बारीक है। ये अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगी इसके अंदर का पैकेट कि ये कैसा लगता है देखने में, और ये कितना स्मूथ है। और इसलिए पेशेंट को जब भी हम स्टिच रिमूवल के लिए बुलाते हैं तो उसको पता भी नहीं चलता और पेन भी नहीं होता। ये जो न्यू वाले एडवांस स्टिचेस हैं, ये अभी भी बहुत कम डॉक्टर्स यूज करते हैं। 10 से 20% डॉक्टर्स ही इस तरह के स्टिचेस लगाते हैं, जिसमें कि आपको बिल्कुल भी स्टिचेस दिखाई नहीं देते, यानी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आती है। जो ये वाली लाइन है, इसमें बस यहाँ पे एक प्रिक होता है और यहाँ पे एक प्रिक होता है और यहाँ पे नॉट नजर आती है। पर जो ये पुराने वाले स्टिचेस हैं, ये अभी भी मैक्सिमम जगह यूज होते हैं। ऑलमोस्ट 70-80% डॉक्टर यही यूज करते हैं, और इसमें स्टिचेस ऐसे और ऐसे और ऐसे नजर आते हैं। रीजन ये है कि ये स्टिचेस की कॉस्ट कम है, इनको लगाने में टाइम भी कम लगता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टिचेस कम लगाने पड़ रहे हैं। हार्डली 5 या 6 या मैक्सिमम 7 स्टिचेस में काम चल जाता है, और इनकी कॉस्ट ज्यादा है। इनको बहुत फाइन तरीके से लगाना पड़ता है, इनको लगाने में टाइम भी ज्यादा लगता है, और एक डॉक्टर को ऑपरेशन करने में जितना ज्यादा टाइम लगेगा उस ऑपरेशन की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ये काफी कम यूज होते हैं, लेकिन ये ज्यादा अच्छे और बेटर स्टिचेस हैं। टाइम के मामले में दोनों में कितना टाइम लगता है? अगर इन स्टिचेस को लगाने में 5 मिनट लगते हैं, तो इन स्टिचेस को लगाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारे स्टिचेस के बारे में नॉलेज मिलेगी। ये वाले स्टिचेस ओल्ड जो कि हम अभी खोल के दिखाएंगे, ये है न्यू। अब इनमें
इतना डिफरेंस क्यों है प्राइस के मामले में, टाइम लगाने के मामले में, वो सारा कुछ दिखाते हैं। सबसे पहले इनको खोल के दिखाते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। चलो एकदम खोल के दिखाते हैं अच्छे से, ठीक है। और हाँ एक चीज और, जब ये एक बार खुल जाते हैं ना तो उसके बाद ये यूज करो ना करो, इनको थ्रो आउट ही करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर जम्स आ जाते हैं। और यहाँ पे ऑपरेशन होता है वहाँ पे बहुत हाइजीनिक होता है, बल्कि आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत हाइजीनिक होता है। बल्कि मैं अभी यहाँ पे खोलूंगा ना तो ये लगा लो कि ये 800 या 1000 रुपया वेस्ट है और ये वेस्ट है, अगर हमने इसको यूज नहीं करना। पर ये हम आपको दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें आपकी नॉलेज और गेन होगी। अगर नॉलेज गेन होती है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो जल्दी जल्दी से इसको खोल के दिखा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये वाला स्टिचेस मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्टर आपको साथ के साथ बताते रहेंगे। ये वाले स्टिचेस है, ये फुली स्टेराइल पैकिंग में होते हैं। इसके अंदर, इस पैकिंग के अंदर कोई जर्म्स नहीं होते, और एक बार ये खुल गया तो हवा में जो मौजूद जर्म्स हैं वो इस पे लग सकते हैं। इसलिए ओटी की जो हवा होती है वो भी फिल्टर से आती है, उसमें कोई जर्म्स नहीं होते। तो ये ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही खोले जाते हैं, जिस टाइम लगाने हो जस्ट तभी। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लैक कलर का थ्रेड है। इस थ्रेड का मटेरियल है सिल्क, और ये जब लगते हैं स्टिचेस पेट पे तो काले रंग के ही नजर आते हैं। ये इसकी नीडल है, आप नीडल का साइज और कर्वेचर और थिकनेस देख सकते हैं। ये काफी मोटी नीडल है और आगे की टिप इसकी पॉइंटेड है, जिससे कि ये स्किन में इजीली प्रिक कर लेती है। और ये जो थ्रेड है ये नीडल की बैक साइड पे अटैच्ड है, फिक्स्ड है। फ्रेंड्स इसका निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमें टांके लगाते लगाते ये निकल जाए, बहुत बल्कि रेयर होते हैं। चेकआउट हो सकते हैं, नहीं निकल रहा, क्या करें, ठीक है इसको हटा देते हैं। ये लेटेस्ट एडवांस्ड वाले स्टिच मटेरियल है। ये एल्यूमिनियम फॉइल पैकिंग में आ रहा है। ये और भी ज्यादा जर्म फ्री है, पहले वाले मटेरियल से भी ज्यादा जर्म फ्री। आप इसकी पैकिंग में ही फर्क देख सकते हैं, और इसकी अंदर की पैकिंग भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक से की गई है। इसकी नीडल देखिए आप कितनी छोटी है। नीडल ब्लैक कलर की इसलिए है ताकि हमें इजीली, लगाने वाले डॉक्टर को इजीली नजर आ जाए। लेकिन आप धागे का कलर देख सकते हैं, ये बिल्कुल स्किन कलर से मैच हो रहा है, यानी कि इसका अगर छोटा सा हिस्सा भी स्किन के बाहर रह जाए तो नजर नहीं आता है। ये बहुत ही पतला सूचर है, एकदम फाइन थ्रेड है, बहुत स्मूथ है, और इसकी लेंथ तो उतनी ही है लगभग जितनी पिछले वाले सूचर मटेरियल की थी। और ये भी नीडल के पिछले वाले एंड से बिल्कुल फिक्स्ड है, अटैच्ड है, और ये निकल नहीं सकता। सिंगल यूज होते हैं ये सूचर्स, यानी एक बार हमने एक पेशेंट के लिए इनको ओपन कर लिया तो उसके बाद अगर धागा बच भी जाए तो हम दोबारा किसी पेशेंट में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए हर हालत में इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट को स्किन पे कोई इन्फेक्शन ना हो ऑपरेशन के बाद। फ्रेंड्स ये देख सकते हो मतलब एडवांस नीडल और ओल्ड नीडल। सोचो कि ये जब आपकी बॉडी में जाके स्टिच करिए कितना पेन होगा, समझ रहे हो। हालांकि सुन कर रखा होगा पर सुन के अंदर भी आपको थोड़ा महसूस ज्यादा होगा। और ये देखो इसका पता नहीं चल रहा, एकदम मक्खन, चेक कर सकते हो। और जैसे वाले बहुत शार्प है। 20 से 15% जो डॉक्टर है वो अभी ये यूज़ कर रहे हैं, और जो 85 से 90% है वो अभी भी ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि जिसने जिसकी प्रैक्टिस की है, ठीक है। ये चेकआउट कर सकते हो। और ये जो नीडल है ये एकदम गोल है, और इसका देखा जाए इसकी शेप अलग है, इसकी शेप बड़ी अलग है। इसकी ट्रायंगल टाइप शेप है पीछे से, ठीक है। ये एकदम गोल नीडल आपको देखने को मिलती है। मतलब अभी ये स्टिचेस में डिफरेंस क्या आता है कि ये छोटी नीडल है, इसमें जब ऑपरेशन में टांके लगाते हैं तो टाइम कितना लगता है, टाइम लग जाता है इसमें कम से कम नहीं 20 से आधा घंटा, और इसमें लगते हैं 10 से 15 मिनट। ये मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, इससे भी कम लगते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं इसमें। और इसका जो थ्रेड है इसकी थिकनेस बहुत मोटी है इसके मुकाबले में, देख सकते हो। दोनों थ्रेड देख रहे हो, ये मेरी स्किन पे जो नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। एक ब्लैक वाला है जो कि काफ़ी मोटा है। ब्लैक वाला इतना मोटा इसलिए मेरे ख्याल से निकालते समय ये टूट ना जाए, क्योंकि स्किन का जो एसिड होता है वो धागे को कईयों को गला देता है, जैसे इस धागे को इजीली गला देता है। फ्रेंड्स न्यू स्टिचेस ओल्ड स्टिचेस कितना डिफरेंस है आप चेक कर सकते हो। मतलब कि ये वाली नीडल कितनी बड़ी है। जब बेबी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से होता है, तो अभी भी ये 90 से 80% तक डॉक्टर ये यूज़ कर रहे हैं, और 20% तक ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इनको स्टिचेस को टांका लगाने में जो टाइम होता है वो होता है 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये स्टिचेस लगा देते हैं, पर इसको 20 से आधा घंटा लगता है स्टिचेस लगने में। कॉस्ट के मामले में देखा जाए तो ये वाला जो स्टिचेस है ये 150 से 300 के बीच में आता है। अगर इसकी बात करें तो ये 700 से 1000 के बीच में आता है। इसका जो थ्रेड है वो बॉडी के अंदर अपने आप खत्म हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। और ये वाला थ्रेड हमें काटना ही पड़ता है और इसको निकालना पड़ता है। अगर ये अंदर रह जाए तो दिक्कत हो जाती है, पस पड़ गई या कुछ हो गई, पर फिर भी एडवांस ओल्ड
स्टिचेस, कोई डिफरेंस देख रहे हो? तो फ्रेंड्स स्टिचेस देख लिया आपने, सुइयां नीडल देखी कितना डिफरेंस आया है, प्राइस का डिफरेंस भी इसी हिसाब से आता है। जो प्रीमियम एडवांस स्टिचेस लगते हैं उसमें डॉक्टर की टाइमिंग की जो फीस है सबकी अलग अलग रहती है। स्टार्टिंग रहती है अपनी 6-7 हज़ार से, बल्कि 6-7 हज़ार तो कॉस्टली लगती हैं, ठीक है। प्लस इनके स्टिचेस जो रहते हैं इनकी जो कॉस्ट है वो अलग से रहती है, ठीक है। प्लस जो डॉक्टर है वो हर एक डॉक्टर का प्राइस अलग अलग रहता है, ठीक है। तो हाँ, बल्कि जो अपना टाइम है वो किस हिसाब से दे रहा है उसी हिसाब से प्राइस अलग अलग रहता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात की जाए तो अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी पे सपोज कर लो कि अगर 10,000 या 20,000 या 25,000 जितना भी खर्चा आपका आएगा, अगर आप एडवांस स्टिचेस लगवाओगे तो उसके ऊपर कॉस्ट का खर्चा पड़ेगा 10,000 से 15,000 के बीच में, मतलब कि एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं लगता, 10 से 15,000 एक्स्ट्रा लगता है। मैं आपको ये नहीं कह सकते हम अपना कि आप डॉक्टर को कहोगे एडवांस स्टिचेस लगाने हैं, ये हर कोई डॉक्टर नहीं लगा सकता। जैसे मैंने रेशो बताया कि मैम ने भी रेशो बताया, जो 100 डॉक्टर है, सपोज करो 100 डॉक्टर है, उनमें से सिर्फ 15 से 20% डॉक्टर ही ये वाला जो एडवांस स्टिचेस वाला धागा है, जो नीडल है वो यूज करता है। क्योंकि रीजन क्या है कि इसकी प्रैक्टिस है। जो ये नीडल आई हुई है इसको, मतलब जो ये वाले स्टिचेस आए हुए हैं इनको आए हुए को 12 से 13 साल ही हुए ना, इतने हुए ना, 12 से 13 साल हुए। जो 12 से 13 साल के अंदर जो डॉक्टरों ने प्रैक्टिस की है वो ही इनका यूज कर पाएंगे। ओल्ड जो डॉक्टर है, जो बहुत पुराने डॉक्टर है, उनका में भी इनको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर उन्होंने प्रैक्टिस की होगी तो वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर इनमें डिफरेंस काफी होता है, जैसे मोटी नीडल का यूज करना और छोटी नीडल का यूज करना काफी डिफरेंस आ जाता है। प्लस बाकी हाइजीनिक तो ये है ही है, ठीक है। ओवरऑल आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई आपका डाउट है या सवाल है, ठीक है, आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो ऑपरेशन से रिगार्डिंगली, ठीक है। अगर आप डॉक्टर रुचि जैन मैम के साथ पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हो तो इनका इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओवरऑल हॉस्पिटल का जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। डॉक्टर जैन हॉस्पिटल है, ठीक है। तो आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगर आपका सी सेशन या ऑपरेशन हो रखा है तो आपके कौन से स्टिचेस लगे हुए हैं। जैसे स्नेहा जी का अगर सी सेशन हुआ ना तो उसमें कोई एक तो डर लगता है नीडल आर पार ना हो जाए, मेरे न स्टिचेस लगे, उनमें ये वाली स्टिचेस लगे हुए, ठीक है। जो न्यू लगे हुए हैं ये वाले लगे हुए, और ये लगे हुए पता ही नहीं चलता कि लगे भी हुए हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल सा जैसे कट लग जाता है ना वैसा दिखता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पर इसमें जब स्टिचेस लगते हैं ना तो उनका जो मार्क आता है वो काफी मोटा आता है। आपने शायद वीडियो में हमने शायद फोटो लगाई होगी, पता नहीं लगाई होगी, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो बस आज के लिए ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर लोकेशन पे आके मिल भी सकते हो। और ये हम वीडियो कहाँ शूट कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा इंडिया में, ठीक है। अब आप कहाँ से देख रहे हो ये कमेंट करना आपका फर्ज है। हैशटैग आप अपनी जगह और अपना नाम जरूर डालना। आज के लिए इतना काफी। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बाय बाय।